जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा भी शेयर कीजिएगा संगत जी। तो चलिए आज के सत्संग को हम शुरू करते हैं संगत जी। जिस तरीके से सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। गज्जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम हर श्वास में शुक्राना मेरी गुरुबा, हर पल का शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। गुरुपा से मैं प्रार्थना करती हूँ जो आपकी मर्जी हो गुरुपा वही सत्संग लिखवाइएगा। गुरुपा आपसे क्षमा मांगती हूँ कि आपके बार बार कहने पर भी मैं ये सत्संग इतना लेट लिख रही हूँ। क्षमा करना गुरुपा, अपनी बेटी को क्षमा करना। आप मुझसे कभी ना रूठना, मेरा हाथ कभी ना छोड़ना गुरुपा, क्योंकि आप ही मेरे सब कुछ हो। आज सत्संग लिखते वक्त मन बहुत ज़्यादा उदास है गुरुपा। आज 13 जून है। आपके मैसेज मुझे आ रहे थे कि पुत्र आज 13 तारीख है तो मैं 13, परंतु गुरुपा आज अंकल और मेरे बीच में बहुत नेगेटिविटी हो गई है संगत जी। मैं और मेरा परिवार, बच्चे ब्लैक मैजिक से बहुत परेशान है गुरुपा। मुझे कई महीनों से ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी के सत्संग सुना रहे हैं कि मैं तेरे अपनों ने ही तेरी गृहस्थी को बर्बाद करने के लिए ब्लैक मैजिक किया है। एक नहीं कई बार किया है, तुझ पर मारण क्रिया भी करी है, तेरे पति का वशीकरण किया गया है। गुरुपा ने सत्संगों में जो उपाय बताए हैं मैंने किए हैं संगत जी। गुरुपा ने शीतला माता को पीला चोला, श्रृंगार, नारियल व गुरुजी की ओर से गुरुपा को चढ़ाई हुई पीली चुन्नी माता को भेंट देने के लिए कहा था। मीठी लस्सी, ठंडाई माँ को भोग लगाने का आदेश दिया था। काली माँ को लाल चोला, लाल चुनरी चढ़ाने का आदेश दिया था। काली माँ को 7 शनिवार दिया जलाने को कहा। हनुमान जी और गुरुपा को 7 मंगलवार चूरमा या बूंदी के लड्डू चढ़ाने को कहा। ये उपाय गुरुपा ने मुझसे करवाए हैं। अभी मुझसे हनुमान जी को चोला चढ़ाना है और 7 पान के पत्ते हनुमान जी के चरणों से सिंदूर का टीका उन पर लगाकर अपने अंकल के और बच्चों के सर पर से उल्टा वार कर 7 बार करके इसे जल प्रवाह कर देना है या हनुमान जी के चरणों में छोड़ देना है मंगलवार को। बेटे का उतारा तो कर चुकी हूँ गुरुपा, बाकी हम तीनों का आप करवाइएगा। मेरे ऊपर बहुत तगड़ी मारण क्रिया है, इसीलिए अपनी लंबाई का धागा लेकर मैंने अपने हाथ में बांधने वाली लाल मोली से किया है। उसकी बाती बनाकर हनुमान जी के चरणों में मंगलवार को दिया जला देना, ऐसा एक सत्संग के थ्रू गुरुपा ने बताया था। गुरुपा ये भी सभी उपाय तो मैं सब कुछ कर चुकी हूँ, कुछ करने बाकी हैं। अरदास है आप ही पूरी करवाना बाबा, क्योंकि मैं तो आपकी भोली बेटी हूँ। ऊपर से अंकल का सहयोग नहीं मिलता है। कुछ उपाय तो अंकल जी ने मेरे साथ खड़े होकर करवाए हैं, परंतु कुछ उन्होंने गुस्से में सीधे मना कर दिया। गुरुपा आप तो सब जानते हो, वो नेगेटिव लोग मेरे ससुराल में से हैं। एक नहीं है, कई लोग मिले हुए हैं। मैं इनका मुकाबला नहीं कर सकती बाबा। आप सर्वशक्तिमान हो गुरुपा, आप ही इनको समझो, इनको रोको। जब से आपने मेरा हाथ थामा है ना गुरुपा, मैं और मेरे बच्चे जीने लगे हैं, हम मुस्कुराने लगे हैं, वरना इन लोगों ने तो जीवन ही छीन लिया था मुझसे और मेरे बच्चों से। गुरुपा आप तो जानी जान हो, सब कुछ जानते हो। आपने और माता रानी ने प्राणों की रक्षा की हुई है। मेरे अंकल को, मेरे को और बच्चों के अगेंस्ट किया हुआ वशीकरण करके ख़त्म करके आपने जो साबुत मूंग की दाल अंकल के सर पर से वार कर 4 बार उल्टा उतार करके सीधा गणेश जी के चरणों में चढ़ाने के लिए कहा था बुधवार को, मैंने किया है गुरुपा। अब आप मेहर करना, मेरे अंकल के दिमाग का वशीकरण काट देना गुरुपा। वो अपना दिमाग, अपना मन हमारी तरफ नहीं लगा पाते।
आपका मैसेज भी आया था गुरुपा कि तेरे पति का वशीकरण कर देता है। गुरुपा पिछले हफ्ते उन लोगों ने अंकल को किसी प्रसंग फंक्शन में बुलाया था और उस दिन के बाद से अंकल का बिहेवियर फिर से मेरे लिए बहुत ख़राब हो गया है गुरुपा। गुरुपा, क्या मेरा और मेरे बच्चों का जीवन ऐसे ही चलेगा? क्या हम कभी खुश नहीं देख पाएंगे? कभी खुशी नहीं देख पाएंगे? क्या ये लोग जो हैं लोग आपसे भी अधिक शक्तिशाली हैं? गुरुपा, अब तो आस भी टूटने लगी है। आप तो कहते हो तेरी ज़िंदगी विच खुशियाँ आने वाली है, तेरा समय नहीं तेरा दौर आएगा। बाबा, मेरा विश्वास टूटने ना देना। विश्वास टूटने से पहले ये जीवन ही ले लेना गुरुपा। मेरे प्रभु, आप पर विश्वास मेरा सदा बना रहे, ऐसी मेहर करना मेरे पिता। मेरे पिता तो नहीं है पर आप हैं, हो ना मेरे बाबा। सृष्टि का मालिक मेरा पिता है तो कोई मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकता। कैसे कर पाएगा? गुरुपा, आप ही तो कहते हो तू मेरी लाखों में एक बच्ची है, मैंने तुझे चुना है। तूने कोई बुरे कर्म नहीं किए हैं। कुछ तेरे अपने बुरे लोगों ने तेरे लिए उल्टा किया है और जिसके कारण तुझे बहुत कुछ सहना पड़ा है, पर तू फिक्र ना कर, उनको जवाब मैं दूंगा, मैं उनको देख लूँगा। गुरुपा, सारा जीवन दुखों में निकल गया। 24 साल हो गए हैं शादी को। मेरा और मेरे बच्चों का जीवन ऐसे ही उथल पुथल में निकल गया है। दुखों में भी खुशी ढूंढने की कोशिश की है गुरुपा, क्योंकि हमेशा ईश्वर की, भोलेनाथ की, माँ की भक्ति की है। जो कुछ भी क्षण भर की खुशी पाई है वो प्रभु प्रसाद ही थी, वरना तो इन राक्षस रूपी लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी गुरुपा, मुझे और मेरे बच्चों को उजाड़ने में। पर आपका शब्द है ना बाबा, जिसके सर पर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। परंतु गुरुपा, दुख तो पाया है मैंने, आंसू भी निकले हैं, सत्य मार्ग पर चलकर बहुत ठोकरें भी खाई हैं। मेरे रब, अब सहन शक्ति समाप्त हो रही है गुरुपा। अब ये सब नहीं रुका तो हार जाऊंगी मैं। गुरुपा, आंखों से आंसू लगातार बह रहे हैं। सत्संग लिखते हुए मेरे पिता, गुरुपा, मुझसे अब ये सब सहन नहीं हो पा रहा। मुझे अपनी गोद में ले लो बाबा। इन बुरे लोगों को आप ही रोक सकते हो गुरुपा। इन्हें किसी का डर नहीं, ईश्वर इनके लिए कुछ नहीं है गुरुपा। ये बुरे लोग अपनी ईर्ष्या को शांत करने के लिए किसी का भी जीवन तबाह कर सकते हैं। सॉरी गुरुपा, आज बहुत दुखी होकर के ये सारी बातें कर रही हूँ। मेरे पिता, आप जानते हो मेरे सर्वस्व आप हैं। आप पिता बनकर सब संभालते हो बाबा, परंतु ये दुष्ट फिर से सब कुछ बिगाड़ देते हैं। किसी की गृहस्थी तोड़ना, किसी के नन्हे बच्चों को ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी से बीमार कर देना, उनका भविष्य खराब कर देना, क्या ये सही है गुरुपा? परिवार तोड़ने के लिए वशीकरण करना, क्या ये सही है गुरुपा? पर आपने हर बार रक्षा की है मेरे रब, वरना हमारा वजूद ही नहीं होता इस संसार में। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम, हर मुश्किल के से विधाता निकालोगे तुम। आशा है मुझे, विश्वास है पूरा। आपने मेरा विश्वास की लाज जैसे आज तक रखी है मेरे रब, वैसे ही आगे भी रखना गुरुपा। अपनी सभी बेटियों की, उनकी गृहस्थी की नेगेटिविटी या नेगेटिव लोगों से, नेगेटिविटी से, ब्लैक मैजिक से रक्षा करना गुरुपा। क्षमा चाहती हूँ गुरुपा आपको अपनी कंप्लेंट्स सुनाने के लिए, दुख सुनाने के लिए, पर मेरे पिता, जो तो ना सुने हो तो होर कौन सुने सब। लोकां दे सहारे बहुत होणगे, मेरा ता सहारा तू ही है मेरे रब। भूल चुक माफ़ करना गुरुपा, आपकी नादान ना समझ बेटी, समझ करके माफ़ कर देना। सर्व बेटियों को नेगेटिविटी से निकाल कर सुखी जीवन का दान बख्शना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, और सारी संगत जी को भी जय गुरुजी। गुरुजी ने मुझे सात सत्संग 7 दिन तक करने का आदेश दिया है।
तो गुरुपा जी को प्रणाम करते हुए अपना सत्संग शुरू करती हूँ। गुरुजी से मैं 2023 जनवरी में मिली थी, जब मुझे बड़े मंदिर जाने का सौभाग्य मिला था। जीवन बहुत ही कठिनाइयों से गुजर रहा था। मेरा परिवार ब्लैक मैजिक का शिकार था और ये सब गुरुजी ने मुझे काफ़ी सारे सत्संग सुनवा कर के बताया था। सत्संग सुन सुनकर मेरा संदेह यकीन में बदल गया संगत जी। गुरुजी ने न केवल मुझे बताया है बल्कि मुझे और मेरे परिवार को संभाला है और हमें आज तक बचा रहे हैं, सुरक्षा कर रहे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैंने आपको अपना पिता माना है। आप भी कहते हो गुरुपा कि तू मेरी प्यारी ती है, मैं तेरा प्यो हाँ। बड़ा मंदिर तेरा मायका है, जब मन करे चली आया कर अपने मायके। तेरा पिता दोनों हाथ फैलाकर तेरा स्वागत करेगा। गुरुपा, मुझे पिता की कभी कमी महसूस नहीं होने देते हैं संगत जी। मेरे अंकल जी ने हम लोगों को यानी मैं और मेरे बच्चों की तरफ ध्यान देना बंद कर दिया था। हम लोगों से वो हमेशा चिढ़कर रहते थे। हमें कहीं बाहर नहीं लेकर जाना, बहुत चिढ़कर बात करना, यही उनका स्वभाव बन चुका था। असल में कुछ लोग मेरे ससुराल में नहीं चाहते कि हम लोग खुशी से एक परिवार के रूप में रहें। गुरुपा ने उन लोगों के चेहरे भी सपने में दिखाए हैं संगत जी, और उन्हीं की हरकतों पर मुझे शक होता था, क्योंकि वो लोग सामने कुछ और थे और पीठ पीछे कुछ और थे। मेरे पति का हमारे साथ खुश रहना उनको भाता नहीं था। ये सब मुझे संगत जी शुरू से ही लगता था। गुरुपा ने बताया अंकल पर वशीकरण है और हम पर मारण क्रिया की गई है। गुरुजी ने मुझे अंकल का मूंग की हरी दाल से उतारा करवाया है वेंसडे के दिन और गणेश जी के चरणों में रखवाया है। गुरुजी ने कहा है तेरे पति पर वशीकरण जो है वो मैं काट रहा हूँ। अंकल के स्वभाव में फ़र्क आने लगा है। अभी ऊंची आवाज़ में चीखना चिल्लाना कम हुआ है। हमें लास्ट ईयर एक धार्मिक यात्रा पर भी ले गए हैं और इस साल भी 2 महीने पहले गुरुजी 3 दिन की छोटी सी धार्मिक यात्रा ब्लेस की है। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आपकी मेहर का। इस बार की धार्मिक यात्रा से जब हम जा रहे थे तो रास्ते में मुझे बटरफ्लाई दिखाई देती है संगत जी। जब हम गाड़ी में थे तब भी और जब गाड़ी से उतरने लगे तब भी ऐसा लग रहा था मानो गुरुजी साथ ही चल रहे हैं संगत जी। 2 मंदिर भगवान शिव के थे, जगेश्वर और पाताल भुवनेश्वर, और 2 माता रानी के। जगेश्वर में गुरुपा ने हमें रुद्र अभिषेक भी करवाया। एक माता के मंदिर में जैसे ही हम दर्शन के लिए पहुँचे तो 2 सरदार जी वहाँ पर थे संगत जी। एक सरदार जी फ़ोन पर बात करके कह रहे थे कि यहाँ पर अगर आप पाठ करते हो तो उस पाठ का फल 100 पाठ के बराबर आपको मिलता है। ये सुनकर ऐसा लगा मानो संगत जी गुरुजी ही मुझे पाठ करने के लिए सामने से कह रहे हैं, क्योंकि गुरुजी तो कहीं भी किसी के रूप में भी आ जाते हैं संगत जी। मोबाइल से मैंने वहाँ शिवजी जी के सामने जपजी साहिब का पाठ किया और माता रानी के सामने सिंध कुंजिका का स्रोत और दुर्गा चालीसा का पाठ किया। ये पाठ 41 डेज़ करने का मैसेज सत्संग में गुरुजी ने दिया था। तो अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा मुझे गाइड करने के लिए। वो सरदार जी 2-3 मिनट के बाद मुझे कहीं नहीं दिखाई दिए। वो मेरे गुरुपा ही थे संगत जी। इस मंदिर का नाम कसार देवी है संगत जी। ये उत्तराखंड में है जहाँ गुरुजी ने पाठ करवाया है। मंदिर में ही एक अति सुंदर महिला के दर्शन हुए संगत जी, जो शिवलिंग के समीप बैठी थी। बिल्कुल माता रानी जैसी प्रतीत थी संगत जी। काले वस्त्रों में थी, काली माता जैसी प्रतीत होती थी। गुरुजी की लीला गुरुजी ही जाने संगत जी। जो अंकल जी हमें मंदिर तो क्या कहीं भी लेकर जाने के लिए राजी नहीं होते थे और बहुत गुस्सा करते थे। मुझे धार्मिक यात्रा पर भी ले गए और पाठ भी करने दिया। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये सब कुछ आपने ही करवाया है गुरुपा। लास्ट ईयर यानी पिछले साल भी गुरुपा ने हमें बच्चों के साथ एक धार्मिक यात्रा ब्लेस की थी, हरिद्वार ऋषिकेश की यात्रा। ऐसा लगता था मानो कोई सपना देख रही हूँ। गुरुपा की गाड़ी जिसमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी लिखा था, रास्ते में दिखती जा रही थी
होटल में गुरुजी वाली गाड़ी दिखती थी, मानो जैसे गुरुजी साथ साथ ही चल रहे हो हमारे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, मेरी गृहस्थी को थामने के लिए, वरना पूरी बिखर चुकी थी मैं। मेरे बच्चों के चेहरे पर मुस्कान देने के लिए सालों सालों बाद, शायद 20-22 साल के बाद मुझे ऐसा मौका मिला है। ये दात मेरे गुरुपा, मेरे पिता की बख्शी हुई है। हर पल का, हर क्षण का, हर श्वास का शुक्राना मेरे गुरुपा। अपनी सभी बेटियों और बेटों को सहारा देना, खुशियाँ देना, सबके जीवन से नेगेटिविटी और ब्लैक मैजिक दूर करना गुरुपा, सरबत का भला करना गुरुपा, सबका कल्याण करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी संकट जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरुपा के रोज मैसेज आते थे, सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर, पर संगत जी मैं सत्संग नहीं शेयर कर पा रही थी। सॉरी गुरुपा, ऐसा लगता था जैसे मुझे कोई सत्संग शेयर करने से रोक रहा है। लेकिन गुरुपा, जहाँ आपकी इच्छा होती है वहाँ पे कोई कुछ नहीं कर सकता है गुरुपा। बस आपने मुझे ये मौका दिया है सत्संग शेयर करने का, इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मैंने अपना पहले भी सत्संग शेयर किया था, उसमें मैंने ये कहा था कि गुरुपा से मैंने एक अरदास लगा रखी है, गुरुपा मेरी वो अरदास को पूरा कर दीजिए। और संगत जी, गुरुपा ने मेरी अरदास को पूरा कर दिया है, इसके लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना है। संगत जी, मैं प्राइवेट बैंक में काम करती हूँ, मैं बैंक का नाम यहाँ मेंशन नहीं कर सकती। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिक्स हो रही थी मेरे खिलाफ़, और कुछ ऐसे एलिगेशंस भी मुझ पर लगाए गए थे, जो कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। लेकिन गुरुपा ने संगत जी वो सारी के सारे एलिगेशंस ख़त्म कर दिए हैं, एक कुछ ऐसी चीज़ें सामने ला कर के, क्योंकि मैं आपको संगत जी डिटेल में नहीं बता सकती हूँ सारी चीज़ें, क्योंकि ये पर्सनल चीज़ें हैं और किसी की पर्सनल चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने नहीं शेयर कर सकती हूँ। लेकिन संगत जी, मैं आपको ये बता सकती हूँ कि गुरुपा ने मेरे ऊपर बहुत बड़े लगे हुए एलिगेशन को दूर किया है, ख़त्म किया है और मेरी इज्जत की लाज रखी है। संगत जी, गुरुपा ने मेरी नहीं, अपनी बेटी की इज्जत की लाज रखी है। मैंने गुरुपा से यही कहा था कि गुरुपा, आपके मुझे हमेशा मैसेज आते हैं कि तू मेरी ती है, मैं तूने चुनिया है। तो गुरुपा, आपने अपनी बेटी को ऐसे ही संभालना है, अपनी बेटी के सर पर ऐसे ही हाथ बनाकर रखना है गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, मुझे इन झंझटों से बाहर निकालने के लिए। क्योंकि संगत जी, ऐसा हो गया था कि मतलब दिन और रात, मतलब ऐसा था कि ना तो नींद आती थी, ना ही मैं सो पाती थी, ना ही मैं जग रही थी, ना मैं काम कर पाती थी, ना मैं घर में ध्यान दे पाती थी, जिस कारण मेरी फैमिली वाले, मेरे हस्बैंड भी इफ़ेक्ट हो रहे थे, मेरी फैमिली, मेरी पर्सनल लाइफ भी इफ़ेक्ट हो रही थी। लेकिन गुरुपा ने अब बिल्कुल सही कर दिया है। सॉरी गुरुपा, इस सत्संग को आपका शुक्राना करने में मैं लेट हो गई हूँ गुरुपा, लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्राना, धन्यवाद गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब मैं अपने एक नए सत्संग की तैयारी करती हूँ, इस सत्संग को विराम करती हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू सो मच। आप नहीं जानते कि आपने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी।